हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीओडी क्लासेस में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। और इससे पहले अपन ने पढ़ चुकी है 1.1। और जिसने भी अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें प्रश्नावली 1.2 में अपन बात करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों के बारे में। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ने से पहले ये जो प्रमेय है अपनी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय 1.2, तो ये एक बार पढ़ लीजिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनखंडित करके। जैसा गुणनफल उसका आएगा उसके रूप में गुणनखंडित कर किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जो गुणनखंड आता है उसके बिना क्या होती है, अद्वितीय होती है। तो एक बार जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। तो ये होता है, अपन को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.2, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में पहले अपन जान लेते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अब ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल से। ये होती है, इसमें आता है क्या, किसी भी अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल आएगा। जो भी, जैसे मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड है ये वाला अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं। एक बार एग्जांपल मान लीजिए, कोई एग्जांपल है, जैसे मान लो 225, ये कोई एग्जांपल है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा इसका, पहले एक बार ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है। किसका जाएगा, पहले देखिए, क्या अपन 3 का भाग दे सकते हैं इसमें, दे सकते हैं। 3 7 21, एक बचेगा 15, ये जा सकता है पूरा। फिर उसके बाद 3 का वापस जाएगा, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है। तो 12 में 3 का जाएगा तो 75 में भी, 75 में भी जाएगा। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 15, 3 पंजो 15। फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। तो अब इसका जो गुणनफल आया है किसका, 225 का गुणनफल क्या आया है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में 1। ये जो आया है इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। जो मतलब अपन 225 का अभाज्य गुणनखंड किया है उसका जो गुणनफल आया है उसे ही क्या बोलते हैं, गणित की आधारभूत प्रमेय यही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने जान लिया है। अब अपन पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये क्या करना है, 140 का अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके गुणनफलों के बारे में बताना है, ठीक है। तो अपन पहले एक्सरसाइज 1.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पहला क्या है, 140 इसका क्या करना है अपने को, 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कर दीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, देखो 2 का दिया, फिर 70 आया, फिर 2 का देंगे 35 आएगा। फिर उसके बाद 2 का दिया, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। तो 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इनका योग कितना हो रहा है, 35 मतलब 8 हो रहा है। तो 8 का मतलब 5 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, क्योंकि इकाई का क्या है, 5 है। तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम गया, 7 पंजो 35। अब 7 का जाएगा फिर से। तो ये अब इसका अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनफल क्या है इसका, 140 का गुणनफल क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आया अपना, ये आया गुणनफल, ठीक है। इसके रूप में व्यक्त करना था। अब गुणनफल इसके पावर कितनी, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये हो गया उसका गुणनफल। इसके रूप में व्यक्त करना ही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करना किसी संख्या का। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका कितना है, 156 का करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड करो, 156 156, 2 का जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7, और इसमें 16 8 बार। फिर 2 का जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 8 है। तो 2 3 6, तो 3 टाइम गया, फिर 18 हो गया, 39 आ गया। फिर 3 का क्यों जाएगा, क्योंकि इनका योग 12 हो रहा है। तो 3 का दे दीजिए 1 और ये 3। फिर डायरेक्ट 13 का जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, ठीक है। अब इनका गुणनफल क्या हो गया, 156 का गुणनफल क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आ गया गुणनफल, आ गया। इसके बाद अपन इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कितना है, 3825 का अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड।
3825 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो लाइन कीजिए, उसके बाद 3825 यहाँ पे लिख दीजिए। अब कितने का भाग जाएगा इसमें, पहले देखिए क्या 3 का जाएगा। देखो 3 और 8 11, 11 में 2 ऐड किया तो 13, 13 और 5 18, तो 3 का भाग जाएगा। ठीक है, दे दीजिए 3 एकम 3, 3 दोनों 6, 2 22, 3 7 21 और 1 15, 5। ठीक है, उसके बाद फिर 3 का जाएगा जी, जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये 12 में जा रहा है। 12 3 हो गए, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 का भाग दे दी कितने टाइम, 4 टाइम। फिर उसके बाद 7, 7 में कितने बार गया, 2 बार। फिर यहाँ पे 15 बचा, 15 में 5। ठीक है, उसके बाद कितने हैं, 6 और 3 11। ठीक है, नहीं जाएगा 3 का, अब जाएगा 5 का। 5 का भाग दे दीजिए, 5 8 पंजो 40। ठीक है, उसके बाद 25, 25 में 5 पचम 25। ठीक है, फिर उसके बाद कितने का जाएगा, फिर 5 का देंगे। 5 एकम 5, कितना बचा, 3, 3 और 5 35, 35 हो जाएगा। तो 7 पंजो 35। ठीक है, फिर जाएगा डायरेक्ट 17, क्योंकि 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में चला गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे अपन, 3825 उसका जो अपने पास गुणनफल आया क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 17 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद अपन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए एक बार। फोर्थ क्वेश्चन है अपना 7429। ठीक है, वो कर देते हैं अपन 7429। 7429 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड कितने, देखो कितने का भाग जाएगा, पहले देखिए कि 3 का जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर कितने का जाएगा, क्या 6 का जाएगा, क्योंकि 5 का तो नहीं जाएगा, इकाई अंक क्या है 9 है, तो 5 और 0 होना चाहिए 5 का देने के लिए। 6 का नहीं जाएगा। 7 का, देखो 7 का कैसे, कि अपन क्या करेंगे, जो अंतिम 2 अंक है, अंतिम 2 अंक उनका डबल कर दीजिए। अंतिम 2 अंकों का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 29 मल्टीप्लाई 2 किया तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 9 2 दूनी 4, 4 1 5, 58। 58 में से 74 माइनस में आता है, तो ये क्या होगा, नहीं आएगा, भाग नहीं जाएगा। एक बार देख लीजिए क्या होगा, 14 18, तो 14 और 8 माइनस किए तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। करने के बाद नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद 9 का नहीं जाएगा, जब 3 का नहीं जा रहा तो 9 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद कितना का देंगे, 11 का देख लीजिए, 11 का दिया तो 11 का देंगे। देखो 11 का दिया तो 11 6 66, बचे कितने 8 82 और 7 और फिर कितना 59, नहीं जाएगा। ठीक है, 13 का भी देख लीजिए एक बार, 13 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें 13 का भी नहीं जाएगा। फिर देंगे 15 का नहीं जाएगा, अगर 5 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा तो 15 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं 17 का, क्योंकि अभाज्य संख्या ही देखनी है। अगर जाना होता तो 2, अगर 2 में नहीं गया, 3 में नहीं गया, 6 में नहीं गया, 9 में नहीं गया, तो फिर अभाज्य संख्या में ही जाएगा। तो अब अभाज्य संख्या में फिर कितने का जाएगा, 17 का देखिए। अब 17 का देखिए एक बार देख लीजिए, तो 17 7 4 2 9, इसमें 17 का देंगे। 17 एकम 17 51, 17 चौक 68, कितने टाइम 4 टाइम, बचा कितना 6 और 2 62 हो जाएंगे, तो 57 51, बचेगा कितना 9 और
9 और 2 11, 119। 119 में कितने टाइम जाएगा? 7 चौक 68, 6 7 102, 7 7 119। कितने टाइम गया? 437 बार गया। कितने का भाग दिया? 17 का दिया तब। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अपन कितने का देंगे? उसके बाद अगर यहाँ पे 17 का जा रहा है डायरेक्ट, तो 3 2 का ये जाएगा नहीं। ठीक है, नहीं जाएगा ना, तो अब नहीं जाएगा तो कितने का देंगे? फिर अपन देंगे 17 का नहीं जा रहा। अब 17 का वापस दे के देखिए, 7 दूनी 34, और कितना बचा? 6 3 9, 9 97, नहीं जाएगा। फिर 19 का, 19 19 दूनी 38, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 5 57 29, 57 19 का जाएगा, तो 19 दूनी 38, 29 57। ठीक है, तो फिर उसके बाद 23 का। मतलब ये सारे क्या क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। ये सारी जो भी आई हैं अपनी गुणनफल के रूप में, वो क्या आई है? अभाज्य संख्या है। 7 4 2 9, इसका अभाज्य जो गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ? 17 19 और 23। इसकी पावर कितनी है? 1 1। ठीक है, एक ही है ना, तो कितना हो गया? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया अपना क्वेश्चन फर्स्ट। बात करते हैं अपन क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि अपने को ना जांच करनी है। पहले तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद अपने को क्या करना है? जांच करनी है। तो जांच करने का फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला है। पहले पूर्णांक जो दे रखे हैं 26 और 91, एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, अपन कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे मान लीजिए ये 26 और 91 दे रखा है, 26 और 91 दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का पहले तो क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए दोनों का। 26 है और ये 91, दोनों का अभाज्य पहले इसमें देंगे 13 बार जाएगा, फिर उसके बाद फिर 13 का जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। फिर इसमें जाएगा पहले 7 का, फिर 13 का 13 में। ठीक है, 13 बार गया ये। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आया? 2 गुणा 13। और जो इसका 91 का अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना है? 7 गुणा 13। अब एचसीएफ अपने को पता है कि क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन होते हैं, जो इनमें सबसे ज्यादा कॉमन होंगे वो क्या आएंगे? इनका एचसीएफ 13 गुणा 1, एक सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ कितना आ गया? 13। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो होता है, एचसीएफ तो हो गया कि जो कॉमन आया वो। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो कॉमन आ रहा है वो तो आएगा, और जो नहीं है कॉमन वो भी आएगा। तो 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेना है, और जो नहीं आ रहा है कॉमन वो भी लिखना है। तो लिख दिया 13 7 91, 91 दोनों कितना हो गया? 182 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम दोनों की जांच करनी है। अब जांच कैसे करते हैं? सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, और बराबर में क्या आएगा? एचसीएफ और मल्टीप्लाई में एलसीएम। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। सत्यता की जांच का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। दो संख्याएं कौन सी है अपनी? 26 और 91। 26 और 91 है, तो इसमें डाल दीजिए। अब 26 को दो संख्या को गुणनफल का मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो 26 को 91 से गुणा कर देंगे, और एचसीएफ कितना है? 13, और जो एलसीएम आया वो कितना है? 182। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर अगर दोनों सेम आते हैं तो सत्यता की जांच हो जाती है। ठीक है, तो सत्यता की जांच कर लीजिए। कितना आएगा? 26 26 एकम 26। 26 नामे कितना होता है बताइए? 26 नामे कितना होता है? देखो कैसे करेंगे अपन, कर लेंगे 26 और 91 ऐसे कर लीजिए। तो क्या करेंगे? पहले तो इसका
6 एकम 6, फिर उसके बाद दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 6 54 और 2 एकम 2, 54 और 2 56, ये 56 आ गया और ये 9 दूनी 18। अब देखिए 6 फिर 6 और ये कितना आया 13, 13 का यहाँ पे 3 और ये 2, कितना आया 2666, 2366, 2366, 2366 इधर आ गया। तो इधर अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 और 182, 13 26, ये 2 हासिल कैरी की 2 बच गई, हासिल की 2 बच गई। उसके बाद 13 13 8 13 8 104, 13 8 104 और 2 106। तो यहाँ पे 10 कैरी का 10 बच गया, कैरी का 13 एकम 13, 13 और हासिल की 10, कितना हो गया 23। ये सही आ रहा है क्या? क्या बिल्कुल सही आ रहा है जी। तो दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो सत्यता की जांच हो गई। यहाँ पे लिख देंगे अपन इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम लिख दिया। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड का अपना फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना सोल्व। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड का सेकंड ये कह रहा है, क्या कह रहा है 510 और 92 का अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकाल के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो कर दीजिए, सत्यता की जांच कर दीजिए। 510 और 92 इनकी करनी है। अपने को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो कर दीजिए 510, इसका 510 का और इसका 91 का। ठीक है, इसमें पहले कितने का जाएगा? 2 का जाएगा। क्यों जाएगा? इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो 5 2 2 दूनी 4, कितने टाइम? 2 बार। फिर 1 बचा तो ये 11 हो जाएगा, 2 पंजो 10, यहाँ पे फिर 1, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 5 टाइम चला जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का जाता है क्या? 3 का जाता है? तो 8 3 24 जी, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है क्योंकि इनका योग हो रहा है 12, 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में पूरा 3 का भाग जाएगा। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैं ये बता रहा हूँ कि 2 का भाग कब जा रहा है और 3 का भाग कब जा रहा है, 5 का कब जाएगा, 4 का कब जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो आपको मिल जाएगा विभाज्यता का नियम का, कि रूल ऑफ डिवाइडेंड, जो डिवाइड करते हैं, जैसे 2 के विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 5 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी आपको अपने चैनल पे, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और अपन बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि कैसे 3 का भाग दिया है अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे 8 3 24, 8 टाइम गया, 1 बचा, 15 हो गया, 3 पंजो 15, ये पूरा चला गया। उसके बाद अपन करते हैं किसकी? क्या 3 का फिर से भाग जाता है? देखिए इनका जोड़ कितना होता है? 13 होता है, तो 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर करेंगे अपन किसकी? 5 की भाग। क्यों हो जाएगा 5 का? इकाई क्या है? 5 है। तो अब देखिए 5 के कितने? एक बार तो इसमें जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने टाइम? 17 बार, तो 17 का फिर से 17 का जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले तो गया ये 92 है, ये 92 था ना, तो पहले जाएगा 2 का देंगे तो कितने टाइम? 2 दूनी 2 चौक 8, यहाँ पे 4 बार गया, फिर 1 बचा, तो 2 छिकी 12, तो ये 6 बार। फिर 2 का जाएगा कितने? 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर कितने का? डायरेक्ट 23 का जाएगा। क्यों? 23 एक अभाज्य संख्या है। तो अब ये 510 का जो आया है अपना क्या? गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और जो इसका 92 का गुणनखंड आया है 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसका जो एचसीएफ होगा, इसलिए जो एचसीएफ होगा इसका क्या आएगा? एचसीएफ किसका आएगा? 510 और 92 का क्या आएगा? कितना आया? देखो कॉमन क्या क्या है? 2 है, और क्या है? कुछ भी नहीं है, और कुछ भी है क्या? नहीं है, तो 1। तो ये कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा इसका? 2 आएगा। फिर उसके बाद करते हैं बात अपने एलसीएम की। एलसीएम किसका? 510 और 92 का। इनका जो एलसीएम आया वो क्या आएगा बताओ? तो जो 2 कॉमन आया वो तो ऐसे कैसे? फिर 1 2 बच गया,
तो वो आ गया। फिर उसके बाद 3 आ रहा है, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 आ रहा है, 5 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 17, उसके बाद 23। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 को 17 से कर दीजिए, 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं 17, ये 0 आ जाएगा, कितना आएगा 17 चिकी 17 चिकी 17 17 17 24 17 51 17 चौक 68 17 85 17 चिकी 102, 102 आ गया 102। ऐसे कि ऐसे कितना आया 1020। 1020 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। 23 का 0 हो गया, 23 दूनी 46, ऐसे कैसे 23 ऐसे कैसे, कितना है ये पूरा, कितना आया 23,460। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की जांच के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणा LCM, ये ठीक है। तो कर दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, कितना 510 और गुणा 92, और बराबर HCF कितना है 2 गुणा और LCM कितना है 23,460। इसको इससे गुणा कीजिए, 510 और ये 92, क्या आएगा देखो, 2 का पहले पहाड़ा बोल लीजिए, 2 का 0 10, 2 एकम 2, 2 10, फिर मल्टीप्लाई कर 9 0 9 एकम 9, 9 पंजो 45 आ गया। 0 2 में 0 जोड़ा तो 2, 9 में 0 जोड़ा तो 9, और 5 और 1 6, और ये 4, ऐसे कैसे कितना है 46,920। सेम इसमें क्या करना है अपने को, 23,460 में 2 का गुणा करना है। तो 0 का तो 0, 6 दूनी 12 2, और 4 दूनी 8 1 9, और ये 46। ठीक है, तो 46,920 दोनों बराबर आ गए। तो इसको लिख देंगे 30 एकदम। दोनों सत्यता की जांच हो गई, वो सही हो गई अपनी, जो LCM और HCF आया था अपना वो सही था। ठीक है, ये अपना सत्यता की जांच का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, कितना है 336 और 54। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या है, ठीक है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 336 और 54। ठीक है, 336 और 54 ये है। पहले 336 का कर लीजिए, 336 और ये 54। ठीक है, तो इसका पहले कितने का जाएगा 2 का जाएगा, 3 एकम 2 एकम 2, और 2 2 6 12, 2 6 12 और 8। ठीक है, फिर 2 का दिया, 2 अंटे 16, फिर 2 2 चौक 8, ये आ गया। फिर 2 का दिया, 2 2 चौक 8, 2 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर कितने का जाएगा 3 का जाएगा। 3 का क्यों जाएगा, तीनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है 3 है, तो 3 का जाएगा पूरे। ठीक है, 3 7 21, 7 का जाएगा फिर 7 में एक बार, तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 2 7 14, फिर 3 का जाएगा, क्यों नहीं जाएगा 2 का, क्योंकि इकाई का अंक विषम है, तो 2 एकम 2 3 1 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा। ठीक है, तो ये 336 का पहले क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 7, और फिर 54 का क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया। गुणा में 1 भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये बात करें HCF की। HCF किसका 336 और 54 का कितना आएगा 2 गुणा 3, क्यों आएगा, ये सेम है और ये सेम है,
बस इसके अलावा कोई सेम नहीं है, इसमें गुणा में 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6। उसके बाद एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम किसका? 336 और 54 का। 336 और 54 का जो कॉमन है वो तो कॉमन ऐसे कैसे जाएगा, उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी तो लिखेंगे। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये गुणा में 3 और ये गुणा में 3 गुणा 3 और गुणा में 7। देखो 2 दूनो 4, 4 दूनो 8, 8 दूनो 16, 16 16 32 34 48, 48 को 7 21, 21 दूनो 63, 48 को 63 से मल्टीप्लाई करो, कर दीजिए। तो क्या 8 थी 24, यहाँ पे 4 आ गया, 2 कैरी बच गया, 12 और 14 144 और 6 अंटे 48, 48 का यहाँ पे 8 आ गया, 4 यहाँ पे बच गया, 6 चौक 24 और 2 4 28। ठीक है, 4 12 और ये 9 और 1 10 और ये 3, कितना आ गया 3024, 3024। ये अपना क्या आ गया एलसीएम। तो अब सत्यता की जांच कर दीजिए। सत्यता की जांच क्या हुई? 2 संख्या होगा गुणनफल बराबर में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये हो गया। ठीक है, तो अब कर दीजिए, कितना आएगा 336 गुणा 54 और बराबर में कितना एलसीएम और एचसीएफ 6 गुणा 3024। पहले कर लीजिए 336 गुणा 54, तो पहले गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 4 6 24, 2 कैरी का 4 थी 12 और 14 और 4 थी 12 और 2 12 और 1 13। ठीक है, 5 6 30, यहाँ पे 3 कैरी का 5 थी 15 और 3 18, 1 हासिल का 5 थी 15 और 1 16, यह आ गया 4 4 1 8 और 1, कितना आ गया 18,144। यह आ गया 18,144, यह आ गया 18,144। इसके बाद अपन क्या करेंगे, 3024 में कितने का गुणा करेंगे 6 का, 6 चौक 24, यहाँ पे 4 2 कैरी का, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18, 6 3 18। तो ये आ गया कितना 18,144। दोनों तरफ सेम है तो ये क्या आ जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन आते हैं थर्ड पे। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड अपना क्या कहना चाहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन थर्ड कहना चाहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन ये कहना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 15 और 21। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21, ये है। ठीक है, तो अब देखिए 12 और 15, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड पहले 12 का करेंगे, फिर 15 का करेंगे और फिर 21 का करेंगे। तो पहले 12 का क्या 2 6 2 3 3 और 1, फिर उसके बाद 3 का 5 5 1, फिर 3 का 7 7 1। तो पहले 12 का कितना आया 2 गुणा 3, 15 का कितना आया 3 गुणा 5 और फिर 21 का कितना आया 3 गुणा 7। ये क्या आया 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यह आ गया। कर दीजिए। अब जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा देखिए, सेम कितना है 3 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, 3 गुणा 1 तो कितना आएगा 3। तो एलसीएम वो कितना आएगा 2 गुणा 2
जो नहीं है कॉमन वो, और जो 3 कॉमन है वो ऐसे के ऐसे, और 5 गुणा 7 गुणा 1, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से करते हैं तो 420। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद करते हैं बात अपन सेकंड क्वेश्चन की, 17 और 23 और 29, 17, 23 और 29। ठीक है, 17 सेकंड क्वेश्चन इसका, 17, 23 और 29। अब ये अपन को आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या है तीनों। 17 का भाग केवल 17, और 23 का भाग 23, और 29 का भाग 29 और 1। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, क्या कर सकते हैं, 17 का कितना, 17 गुणा 1, 23 का कितना, 23 गुणा 1, 29 का कितना, 29 गुणा 1। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ आएगा इसका 1। जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले 23 को 29 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर दीजिए, 9 30 27, और फिर 9 दूनी 18 और 2 20। ठीक है, 2 2 3 6, 2 चौक 2 दूनी 4, 7 6 और 6, यह आ गया 6 6 7 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है अपने को, 17 से, 17 का तो 17 17 7 119, तो यहाँ पे 19 आएगा, और ये 11 9 आएगा, और यहाँ पे कैरी का जो हासिल का है 11 बच जाएगा। 17 जी की 102, 102 में अपन 11 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 113, 13 यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया, 11 क्या बच गया अपना, कैरी का बच गया, हासिल का बच गया। फिर 17 का 6 बार वही 102, 102 में 11 ऐड किया तो 113, ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपना, 11,339। ये क्या आ गया अपना, एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो एक बार और देख लेते हैं, उसका क्या है, उसका लास्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट ये कह रहा है 8, 9 और 25 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो निकाल लीजिए, निकाल देंगे। 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए 8 का क्या होगा, 2 4 2 2 2 1। 9 का क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा और ये 1। 25 का क्या होगा, 5 5 बार और ये फिर 5 1। तो ये तीनों का जो क्या होगा, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका क्या हुआ, 3 गुणा 3, और इसका क्या हुआ, 5 गुणा 5। अब देखो जो एचसीएफ आया वो क्या आएगा, गुणा में 1 चल रहा है सबके, गुणा में 1। एचसीएफ कितना आएगा इसका, 1। और एलसीएम कितना आएगा इसका, 8 गुणा 9 गुणा 25। 8 गुणा 9 गुणा 25, 8 नाम 72। 72 को अपन 25 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 25 दूनी 50, तो ये 5 हासिल का बच गया। 25 7 25 ही गए 150, और 25 7 175। 175 में जब 5 ऐड करते हैं तो 0 8 180, 1000, ये आ गया 1800। ये कितना आएगा अपना, 1800। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तीनों क्वेश्चंस अपने हो गए हैं थर्ड क्वेश्चन के। बात करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपना ये कह रहा है एचसीएफ निकालना है 306 और 657। इसका एचसीएफ कितना है, 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है, तो अपने को सिंपल सा है, जो अपने को फॉर्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है फॉर्मूला क्या देगा, पहले तो ये देखिए कि एचसीएफ क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 उसका सॉल्यूशन। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? तो एचसीएफ अपना क्या दे रखा है? 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9 है। तो अब ये पता चल गया कि ए और बी भी अपने को दे रखे हैं। ए कितना है? 306 और बी कितना है अपना? 657। और अब निकालना क्या है अपने को? एलसीएम। किसका एलसीएम? 306 और 657 का। निकाल दीजिए। ये तो 9 आ गया ना। ठीक है, ये 9 है और ये एलसीएम निकालना है। तो ये क्वेश्चन अपना प्रॉपर हो गया। तो अब बात करते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा। तो अपने सत्यता की जांच के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो यहाँ पे वो लिख दिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये कर दिया। दो संख्या का गुणनफल मतलब 306 गुणा 657 657। एचसीएफ कितना आएगा इसका? एचसीएफ दे रखा है अपने को 9। एलसीएम ऐसे के ऐसे। ठीक है, निकल गया। उसके बाद करेंगे इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भाग दे देंगे 9 का। तो एलसीएम बराबर क्या आया? एलसीएम बराबर क्या है अपना? 306 गुणा 657। 9 का भाग दे दीजिए। 9 1 9। इसमें भाग जाता है क्या पूरा पूरा? तो 9 9 3 27 3 36। ठीक है, पूरा पूरा जाता है। 9 3 27 9 चौक 36। इसमें जाता है पूरा पूरा। बात कर लेते हैं इसके एलसीएम की। तो 6 5 7 गुणा कितने से करेंगे? 34 से। 4 7 चौक 28। यहाँ पे 2 बच गया। 5 चौक 20 और 2 22। अपन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। 7 को इस 4 से करेंगे, 4 को 7 से करेंगे तो एक की बात होती है। ठीक है, तो कर लिया। उसके बाद कितना बचा अपना? 2 बच गया। 2 हासिल का बच गया। 6 चौक 24। 24 और 2 26। और फिर गुणा का चिन्ह। 3 7 21। यहाँ पे 2 केरी का। फिर 5 3 15 15 और 2 17। यहाँ पे 7 1 केरी का। 6 3 18 और 1 19। यह आ गया 8 3 3 12 और 2। ठीक है, यह आ गया अपना 22,338। ये क्या आ गया अपना? एलसीएम। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना पूरा ऐसे कैसे कंप्लीट। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या करा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? जांच करनी है किसी प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n के रूप की हो सकती है। तो देखिए, अपन क्या करते हैं? 6 की पावर n है तो अपन क्या करते हैं? 6 को एक बार 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 ये होता है। तो और ये क्या कहता है? एक फॉर्मूला आता है कि 2 की पावर m गुणा में 5 की पावर n इसके रूप का होना चाहिए। अगर इसके रूप का कोई होता है संख्या, कोई संख्या इसके रूप की होती है तो वो क्या होगी? वो एक प्राकृत संख्या होगी। तो ये 0 पे समाप्त होगी। मतलब ये बोल रहा हूँ कि 2 की पावर m और 5 की पावर गुणा में 5 की पावर n अगर इसके रूप की कोई संख्या होती है तो वो 0 पे समाप्त होगी। क्योंकि 2 गुणा 5, इसका अगर 1 लेते हैं, m और n का मान 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 होता है। 2 गुणा 5 बराबर 10। इसका जो अंतिम अंक है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अपन कितना भी संख्या ले लें तो अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जो पावर जो है 2 की पावर तो 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर एक ही अंक आ रहा है तब वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि किसी प्राकृत संख्या
n के लिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि जब हमने 6 का गुणनखंड किया तो वह 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं आया। तो अगर कोई भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तो वह उस संख्या का गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणा 5 उस गुणनखंड में आना चाहिए। ये अपन ने लिख दिया। क्या लिखा अपन ने? किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जब हमने 6 का गुणनखंड किया तो वह 2 की पावर m और गुणा में 5 की पावर n के रूप का नहीं आया। तो अगर कोई भी संख्या को अगर 0 पर समाप्त होना है तो उस संख्या का गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणा 5 के एक गुणनखंड में आना चाहिए। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन अपना इतना सा लिखना है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई है तो ठीक है, अपन आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन नंबर 6 है, वो ये कह रहा है व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है किसकी? कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याओं की जांच करनी है अपने को कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं। पहले दे रखी है, क्या दे रखी है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। और दूसरी क्या दे रखी है अपने को? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए। पहला देखिए, पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन करना है अपने को। तो देखिए 7 इंटू में 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 13। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या है, क्यों है ये अपने को बताना है, व्याख्या करनी है। तो ये क्या करेंगे अपन? इसमें से कितना कॉमन लेंगे? 13 कॉमन लिया। 13 कॉमन लिया तो 7 गुणा 11 और प्लस में 1। ठीक है, 13 गुणा 7 का करेंगे तो 11 संते 77 और ये प्लस में 1। ठीक है, तो ये देखिए 13 गुणा 78। अब देखिए ये भाज्य, अगर भाज्य नहीं होती, मान लीजिए भाज्य नहीं होती, अभाज्य होती, तो अभाज्य के लिए
तो उसका क्या आना चाहिए था, कोई संख्या, जैसे मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 × 104 केरी का कितना आ गया 10, 13 7 91 और 10 91 और 10 101, ये आ गया। तो ये आ गया। अब इसमें ये अभाज्य संख्या अगर होती तो इसमें केवल इसका और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, लेकिन इसके अन्य और भी गुणनखंड बन रहे हैं। अगर और भी अन्य गुणनखंड बन रहे हैं तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, अपन को ये वाला करना है। इसमें क्या करेंगे, देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। इसमें क्या करेंगे, 5 अपन कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ कॉमन है, तो क्या करेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 प्लस 1, एक ही आएगा ना, 5 तो कॉमन ले लिया, तो 5 गुणा, अब ये 7 तो को 42, 42 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा, देखो 42 को 4 से गुणा करते तो 8, 168। फिर उसके बाद 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 8 × 24, 2 18 और 0 2, फिर 3 और 5, फिर कितने से करेंगे 2 से, 8 0 और 10, कितना आया 1008, ये आया। तो इसका जो अपना क्या बना, 5 × 1008 ये बना। अब फिर ये कह सकते हैं अपन, इसको फिर गुणा करेंगे किससे, 5 से, 8 × 5 = 40, 0 और 5, ये आया कितना अपना 5040। अब ये कह सकते हैं कि जब अपन ने दोनों संख्याओं का ये किया, गुणनखंड को जोड़ा, मतलब गुणा करके फिर प्लस किया, उसके बाद कॉमन लेके किया, तो उसके बाद क्या अपने को अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, नहीं, अपने को दोनों ही क्या संख्याएं प्राप्त हो रही है, भाज्य संख्या है, जिनमें खुद के अलावा अन्य और भी गुणनखंड हैं। तो ये कह सकते हैं, इन दोनों क्या कह सकते हैं, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 1 अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है, क्योंकि इनका खुद के अलावा या स्वयं के अलावा अन्य और भी गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या बोला कि जो 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 1 अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्यों है, क्योंकि उनका स्वयं के अलावा अन्य और भी गुणनखंड प्राप्त होता है। ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सोनिया को एक खेल के मैदान का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सोनिया को सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, सॉल्यूशन होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। सोनिया को एक खेल के मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। सेम ऐसा ही
रवि को कितना समय लगा, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का अपने को क्या करना है, इन दोनों का अपने को बताना है कि वे पुनः अपने स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो इन दोनों का अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 12 और 18 का अभाज्य गुणन, यहाँ पे लिख लीजिए 12 व 18 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, लिख दीजिए 12 2 ये इधर 18 2 9 3 3 3 1 6 2 3 3 1। तो ये 12 का तो हो गया कितना, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 का कितना हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें जो एलसीएम आ रहा है किसका, 12 और 18 का, वो अपने को निकालना था। तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितना आया देखो 4 गुणा 9 9 36। ये 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये 36 मिनट अपना प्राप्त हो गया। और कितने चक्कर लगाएंगे, ये 6 चक्कर लगाएंगे, 6 चक्कर बाद अपने मिलेंगे। 6 चक्कर लगाएंगे, देखो 6 चक्कर कैसे लगाएंगे, देखो 6 चक्कर कैसे लगाएंगे, ये फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से रवि ने और सोनिया ने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो रवि 18 मिनट बाद यहाँ आ जाता है। एक तो कौन है, रवि है और एक सोनिया है। ठीक है, ये दोनों है रवि और सोनिया। तो रवि 18 मिनट में, कितने मिनट में, 18 मिनट में, और सोनिया कितने मिनट में, सोनिया कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो अब जब रवि ने 18 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा दिया तो सोनिया कहाँ पे पहुंची, मान लीजिए यहाँ पे पहुंची। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पहुंची। ठीक है, उसके बाद 6 मिनट का उनके बीच गैप हो गया। ठीक है, उसके बाद जब रवि ने यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट किया और फिर से दूसरे चक्कर में यहाँ पे आया, तब सोनिया कहाँ पे पहुंची, यहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची। ठीक है, 6 मिनट का गैप इसमें हो गया। उसके बाद फिर वापस एक चक्कर और लगाया, तीसरा चक्कर, तो फिर सोनिया पहुंची यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर रवि ने एक और चक्कर लगाया 18 मिनट में और फिर यहाँ पे पहुंची। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे पहुंची, उसके बाद अगला रवि ने 5वां गैप लगाया तो वो यहाँ पे पहुंची। फिर उसके बाद रवि ने छठा चक्कर लगाया तो यहाँ पे तो रवि था ही, यहाँ पे रवि आया और फिर जाके वो यहाँ से करेगी और यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, तो जब मिलेंगे वो कितने चक्कर हो गए, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चक्कर बाद, वो 6 चक्कर बाद रवि से मिलेगी। ठीक है, 6 चक्कर बाद मिलेगी, 6 मिनट का गैप हो गया, 6 चक्कर बाद मिलेगी, 6 मिनट का गैप है, 6 चक्कर हो गए। ठीक है, तो 6 36, ऐसे जाके वो एक दूसरे से लास्ट में 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये अपने चैप्टर हो गया समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो 1.3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।